अमेरिका, चीन, रूस और ईरान, दुनिया के ये चार कोने आज जिस आग में झुलस रहे हैं, उसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है। लेकिन इस भयानक उथल-पुथल के बीच एक ऐसा वाकया हुआ है जिसने ग्लोबल डिप्लोमेसी के गलियारों में सन्नाटा खींच दिया है। ईरान के मोर्चे पर हालात बेकाबू हैं, मिसाइलें आसमान का सीना चीर रही हैं और पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट से सहमी हुई है। मगर ठीक इसी वक्त वॉशिंगटन से एक जहाज उड़ता है और सीधा नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड करता है। इस जहाज में कोई मामूली अधिकारी नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो सवार थे। लैंडो का यह दौरा सिर्फ एक रूटीन मीटिंग नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी छटपटाहट थी जो अमेरिका के चेहरे पर पहली बार साफ साफ देखी गई। दिल्ली की तपती दोपहर में लैंडो ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने बीजिंग से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा दिया। उन्होंने खुलेआम स्वीकार किया कि अमेरिका ने पिछले 20 सालों में सबसे बड़ी गलती चीन के साथ की थी और अब वह भारत के साथ उस गलती को दोहराने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रातों रात ऐसा क्या बदल गया कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, जो कल तक भारत को नसीहतें देती थी, आज दिल्ली के दरबार में अपनी गलतियों का पुलिंदा लेकर खड़ी है। क्या अमेरिका वाकई भारत की तरक्की से खुश है, या फिर इस मीठी बातों के पीछे कोई ऐसा गहरा खौफ छिपा है जिसका अंदाजा शायद हमें भी नहीं है। 2026 का यह साल इतिहास की किताबों में सबसे अजीब साल के तौर पर दर्ज होने वाला है। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को घुटनों पर ला दिया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी मिडिल ईस्ट को शांत नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसी बीच क्रिस्टोफर लैंडो का भारत आना और यह कहना कि हम भारत को लेकर वैसी गलती नहीं करेंगे जैसी हमने चीन के साथ की थी, यह बताता है कि पर्दे के पीछे खेल बहुत बड़ा हो चुका है। लैंडो के इस बयान का सीधा मतलब क्या है? दरअसल साल 2001 में अमेरिका ने चीन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में एंट्री दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। तब अमेरिका को लगा था कि अगर चीन अमीर बनेगा तो वह अमेरिका का दोस्त बन जाएगा और वहां लोकतंत्र आ जाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। चीन ने अमेरिकी तकनीक और पैसे का इस्तेमाल कर अपनी सेना को इतना मजबूत कर लिया कि आज वह अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दे रहा है। लैंडो का दिल्ली में यह कहना कि वह गलती अब नहीं होगी, यह साबित करता है कि अमेरिका अब भारत के बढ़ते कद को देखकर अंदर तक हिल चुका है। अमेरिका की इस बौखलाहट के पीछे सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि शुद्ध मुनाफा और खौफ का कॉम्बिनेशन है। लैंडो ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका भारत को सिर्फ एक बाजार के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि उसे पता है कि आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन सिर्फ और सिर्फ भारत ही होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक पेच है। अमेरिका चाहता है कि भारत बढ़े, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना अमेरिका के हित में हो। लैंडो का डर यह है कि कहीं भारत भी चीन की तरह इतना ताकतवर ना हो जाए कि वह अमेरिका के बनाए हुए पुराने वर्ल्ड ऑर्डर को ही उखाड़ फेंके। आज जब ईरान के मुद्दे पर भारत ने अपनी न्यूट्रल पॉलिसी नहीं छोड़ी और रूस के साथ अपने रिश्तों को अमेरिका के दबाव में आकर खत्म नहीं किया, तो वॉशिंगटन को यह समझ आ गया कि यह वो पुराना भारत नहीं है जिसे डराकर या लालच देकर झुकाया जा सके। यह 2026 का आत्मनिर्भर भारत है, जिसकी अपनी शर्तें हैं और अपना रास्ता है। क्रिस्टोफर लैंडो का यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब पूरी दुनिया में व्यापारिक गुटबाजी चरम पर है। ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति ने पहले ही यूरोप और एशिया के कई देशों को नाराज कर रखा है। लेकिन भारत के मामले में ट्रंप की टीम नरम पड़ने पर मजबूर है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आज उन्होंने भारत का साथ छोड़ा तो ब्रिक्स जैसी संस्थाएं इतनी मजबूत हो जाएंगी कि डॉलर का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। लैंडो ने दिल्ली के बिजनेस फोरम में जो बातें कहीं, उनमें एक अजीब सी बेबसी थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि भारत की सप्लाई चेन चीन से पूरी तरह कटकर भारत शिफ्ट हो जाए। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका को डर इस बात का है कि अगर भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया तो कल को भारत अपनी शर्तों पर दुनिया को नचाएगा। अमेरिका ने चीन को पाल पोस कर बड़ा किया और आज वही चीन अमेरिका के लिए भस्मासुर बन चुका है। लैंडो की बातों से साफ लग रहा था कि अमेरिका अब भारत को दोस्त कम और एक अनियंत्रित ताकत के रूप में ज्यादा देख रहा है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच लैंडो का भारत भागकर आना यह भी दिखाता है कि अमेरिका को हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक रीजन में
भारत की सख्त जरूरत है। बिना भारत के सहयोग के अमेरिका इस पूरे इलाके में चीन की घेराबंदी नहीं कर सकता। लेकिन लैंडो के मन में जो डर है वो उनकी जुबान पर आ ही गया। उन्होंने कहा कि व्यापारिक रिश्तों में बैलेंस होना चाहिए। यह बैलेंस शब्द दरअसल एक चेतावनी है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत के साथ उसका ट्रेड डेफिसिट वैसा ही हो जाए जैसा चीन के साथ है। चीन के साथ व्यापार करते करते अमेरिका ने अपना सारा पैसा बीजिंग की तिजोरी में डाल दिया और आज चीन उसी पैसे से अमेरिका के खिलाफ मिसाइलें बना रहा है। लैंडो का इशारा साफ था कि भारत को वे रियायतें तो देंगे, लेकिन बहुत फूंक फूंक कर कदम रखेंगे। मगर क्या अमेरिका को यह समझ नहीं आ रहा कि भारत की रफ्तार अब किसी के रोके नहीं रुकने वाली? आज भारत की जीडीपी जिस रफ्तार से बढ़ रही है और जिस तरह से हम डिफेंस सेक्टर में दुनिया के बड़े खिलाड़ियों को टक्कर दे रहे हैं, उसने अमेरिका की रातों की नींद उड़ा दी है। लैंडो ने अपने भाषण में बार बार इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका भारत का नेचुरल पार्टनर है, लेकिन राजनीति में नेचुरल कुछ भी नहीं होता, सब कुछ स्वार्थ पर टिका होता है। अगर आज अमेरिका भारत के सामने अपनी गलतियों का कबूलनामा कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसे भारत की ज्यादा जरूरत है, न कि भारत को अमेरिका की। 2026 का भारत अब अपनी रक्षा जरूरतों के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। हमारे पास रूस की दोस्ती है, फ्रांस की तकनीक है और अब अपनी खुद की स्वदेशी ताकत भी है। अमेरिका इसी बात से घबराया हुआ है कि कहीं भारत उसकी पहुंच से बाहर न निकल जाए। क्रिस्टोफर लैंडो का यह कहना कि 20 साल पहले चीन को लेकर जो डील दी गई थी वो भारत के मामले में नहीं होगी, भारतीय कूटनीतिज्ञों के लिए एक बड़ा अलर्ट है। यह संकेत है कि आने वाले समय में अमेरिका भारत पर कुछ कड़े व्यापारिक प्रतिबंध या शर्तें थोपने की कोशिश कर सकता है। लेकिन वो शायद यह भूल रहे हैं कि भारत के पास आज वो सबसे बड़ा हथियार है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो है हमारा विशाल मिडिल क्लास और युवाओं की आबादी। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी भारत को नजरअंदाज करके अपना भविष्य नहीं देख सकती। लैंडो का खौफ असल में यही है कि अगर भारत ने अपने दरवाजे अमेरिका के लिए थोड़े भी टाइट किए तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। इसीलिए लैंडो दिल्ली में आकर बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में भारत की बढ़ती ताकत का डर साफ झलक रहा था। ईरान की जंग ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत उसके खेमे में खड़ा होकर ईरान के खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन लैंडो को दिल्ली में जो जवाब मिला उसकी उम्मीद उन्होंने शायद नहीं की थी। भारत ने साफ कर दिया कि हमारे राष्ट्रहित सर्वोपरि हैं, हम किसी की लड़ाई में प्यादा नहीं बनेंगे। लैंडो का बयान कि भारत के साथ हम वो गलती नहीं करेंगे, दरअसल उनकी झल्लाहट को छिपाने का एक तरीका है। उन्हें लग रहा था कि भारत को चीन का डर दिखाकर वो अपनी तरफ कर लेंगे, लेकिन भारत ने अपनी चाणक्य नीति से यह साबित कर दिया है कि हम चीन को संभालना भी जानते हैं और अमेरिका को आईना दिखाना भी। अमेरिका की यह पुरानी आदत रही है कि वह पहले किसी देश को उभरने में मदद करता है और फिर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन भारत के मामले में उनकी यह दाल नहीं गलने वाली। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि लैंडो ने भारत के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और ट्रेड बैरियर्स पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि भारत को अपने नियम थोड़े नरम करने चाहिए। ये वही पुरानी अमेरिकी टोन है जहां वो चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स भारतीय बाजार में बिना किसी रोक टोक के बिकें, लेकिन जब भारत की बात आती है तो वो सुरक्षा और मानकों का हवाला देकर पीछे हट जाते हैं। लैंडो का यह डर कि भारत अगला चीन बन जाएगा, दरअसल भारत की काबिलियत पर एक मोहर है। अमेरिका को पता चल चुका है कि आने वाला दशक भारत का है, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, डिजिटल पेमेंट हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग। भारत हर मोर्चे पर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। लैंडो का दौरा यह पक्का करने के लिए था कि कहीं भारत अमेरिका के हाथ से पूरी तरह फिसल न जाए। 2026 की इस बदलती दुनिया में रिश्तों के समीकरण हर पल बदल रहे हैं। लैंडो की दिल्ली यात्रा के दौरान जिस तरह से भारत ने अपना पक्ष मजबूती से रखा, उसने यह बता दिया है कि हम किसी के जूनियर पार्टनर बनकर नहीं रहेंगे। अमेरिका ने 20 साल पहले चीन को जो छूट दी थी वो उसकी मजबूरी थी, क्योंकि उसे एक बड़ा बाजार चाहिए था। आज उसकी मजबूरी भारत है, लेकिन फर्क यह है कि भारत एक जिम्मेदार लोकतंत्र है। बावजूद इसके अमेरिका के मन में खौफ है कि एक मजबूत भारत उसके एकाधिकार को खत्म कर देगा। लैंडो के बयानों को अगर डिकोड किया जाए तो वह भारत को एक दोस्त के लिबास में चेतावनी दे रहे थे, लेकिन उन्हें शायद यह अंदाजा नहीं है कि 2026 का नया भारत अब किसी भी चेतावनी को अवसर में बदलना जानता है। अमेरिका का यह बदला हुआ रूप, लैंडो की वो घबराहट और चीन को लेकर उनका वो पछतावा,
ये सब इस बात के गवाह हैं कि भारत की उड़ान अब बादलों के ऊपर निकल चुकी है। हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हैं और इस रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हम पार करना जानते हैं। लैंडो ने जो गलती चीन के साथ की वो शायद उनकी नजर में व्यापारिक थी, लेकिन भारत का उदय एक सभ्यता का उदय है जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। अमेरिका डरा हुआ है और उसकी यह डर ही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है।